Hallelujah.
हालेलुया हालेलुया यीशु के पास आओ यीशु के पास को अपना यीशु के पास आओ हरे को अपना आशीष वो देगा साथ अपने देगा कभी नहीं छोड़ेगा आशीष वो देगा साथ अपने देगा कभी नहीं छोड़ेगा हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे हालेलुया 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 ऊपर हाथ उठा के दोनों बोले हालेलुया। इस कड़ी को हम फिर से गाएंगे। इस जीवन भर में सदा यीशु को याद करूंगा। आज खुदा के लोगों, आज संसार किस किस को याद कर रहा है मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो परमेश्वर के लोग होते हैं, जो यीशु के लोग होते हैं, वो बिछाने में पड़े पड़े भी यीशु को याद करते हैं। और आपको भी अपनी हर एक स्थिति में यीशु को याद करना है। इस कड़ी को जब गाएंगे हम बुलंदी के साथ गाएंगे, ताली को बजा के गाएंगे, आत्मा में गाएंगे और यही कहेंगे इस जीवन भर सदा यीशु को याद करूंगा। इस जीवन भर सदा यीशु को याद करूंगा। हालेलुया। खुदा के लोगों, बाइबल कहती है जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है, कोई बॉन्डिंग नहीं, आजाद हम सब हैं। खुदा के लोगों, ये समय होगा हम लोग प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। और आज हमारे बीच में सिस्टर ज्योति मसीह हैं, जो मेरठ से हैं, परिवार में अजय चंद भाई की रिश्तेदारी में हैं, हमारे बीच में हैं। और मैं उनका प्रभु यीशु मसीह में वेलकम करता हूं कि आप आए और परमेश्वर के वचन के द्वारा आप कलीसिया को आशीष करें। सिस्टर ज्योति मसीह के लिए हम ताली बजा के उनका सम्मान करें। हालेलुया। मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही है? धन्यवाद, क्योंकि सारा आदर मान किसे मिले? हमारे जीवित जिंदा चला ली परमेश्वर को मिले। आमीन। उसके लिए एक बार फिर से ताली बजा सकते हैं। हमारे परमेश्वर का आदर होना चाहिए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और उसके बाद स्वामी एक बार फिर से आपके पवित्र चरणों में आते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं, आपकी तारीफ, आपकी बढ़ाई, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में
इस जमीन और आसमान में सिर्फ एक ही मात्र एक जिंदा नाम है और वो नाम है हमारे प्रभु यीशु मसीह का। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, इस समय हम आपकी उपस्थिति को एक बार फिर से भरपूरी के साथ में इस भवन के अंदर मांग लेते हैं। रबा नशारा खंडा नगर अभिषेक की सामर्थ यहाँ मंडराने पाए स्वामी, आपकी उपस्थिति आज एक घर को छूने पाए यीशु के नाम में। टच ईच एंड एवरी पर्सन लाइफ लॉर्ड जीसस। आज प्रभु जी जो वचन आप देने चाह रहे हैं स्वामी, इस वचन को पिता मैं आपके हाथ में देती हूँ। मैं नहीं स्वामी, आप उनके मुझे बोलने पाए और मेरे जीवन से पिता आपकी महिमा होने पाए। मेरे होठों का छूने पवित्र मैंने और जो भी कुछ प्रभु आप मुझे बताना चाहते प्रभु मुझको प्रभु आप खुद उसे रिप्रेजेंट करिए। सारा आदर मान प्रभु आपको देते हैं और आप ही के बेटे अपने प्रभु यीशु मसीह के महान सामर्थ्य विश्वास की वगैरह मांगते हैं। सुनिए और कबूल करें पिता, आमीन। हालेलुया हालेलुया। और बोल सकते हैं हालेलुया। मेरे साथ निकालिए पढ़ने के लिए पहला पत्रस उसकी पहला अध्याय सॉरी उसका दूसरा अध्याय निकालिए। पहला पत्रस उसका पहला दूसरा अध्याय उसकी दूसरी नवी आयत हम देखेंगे। तो मेरे लिए ऊंची आवाज में पढ़ेगा। पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय और उसकी नवी आयत से क्या लिखा है? पर तुम्हें चुना हुआ वंश और राजपथधारी याजकों का समाज और पवित्र लोगों और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। वचन क्या कह रहा है? तुम कौन हो? उसकी प्रजा, चुना हुआ वंश, है ना। आज देखते हैं कि वचन किस प्रकार से हमसे बात करता है। हालेलुया। एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू हम लोग बात करेंगे। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। एक बार क्या होता है, दो बच्चे थे, जवान बच्चे, जैसे बेटी बैठी है और ट्रेन में जा रहे होते हैं। जब वो ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं तो उसमें एक बच्चा तो विश्वासी था जो प्रार्थना करता हुआ सफर कर रहा था और कॉलेज से घर की तरफ जा रहा था वो। और जो दूसरा बच्चा था वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था। तो वो उसको देख रहा है कि ये 24 घंटे, जब से 3 दिन का सफर है, लंबा सफर है और इसे भी पहुंचने में 3 दिन लगेंगे। जब से ये यहाँ पे ट्रेन में चढ़ा है तब से क्या कर रहा है? वो प्रार्थना कर रहा है। ये किताब है, पता नहीं क्या किताब है, उसे नहीं मालूम थी, बाइबल है, उसका पता नहीं कौन सी किताब है, इसे पढ़ रहा है। और वो उसे देखता रहता था और वो उसे, मतलब दोनों एक दूसरे को देख रहे थे कि वो क्या क्या कार्य कर रहे हैं। पर जो दूसरा बच्चा था जो यीशु मसीह को नहीं जानता था, वो क्या करता था? 24 घंटे, आज हम सबके पास में फोन है, बेटा फोन उठाना अपना, ये सबके पास में फोन है ना। तो उसको भी उसके पापा ने कुछ महीने पहले फोन दिलाया था कि मेरा बेटा कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, फिर वो हॉस्टल में है, उसे जरूरत होगी बात करने के लिए। उसके पापा उसको फोन दिलाते, 15,000 का या उससे ज़्यादा फोन होगा। और वो बच्चा जब से ट्रेन में चढ़ा था, वो करता निरंतर फोन को ही, कभी व्हाट्सएप, कभी इंस्टाग्राम, कभी फेसबुक, ये सब कुछ कर रहा था। अब सेकंड डे क्या होता है कि वो रात को सोते हैं दोनों बच्चे। जो मसीह बच्चा था वो प्रार्थना करता है, भजन संख्या 91 भजन 23 प्रेम करता है और सोता है कि प्रभु मेरी और मेरे सामान की हिफाजत करना, जिससे कि कोई हानि ना होने पाए। वो प्रार्थना करके आराम से सो जाता है, सुबह उठता है। जब वो सुबह उठता है मसीह बच्चा, तो क्या देखता है कि वो जो दूसरा बच्चा था वो परेशान है, चारों तरफ कुछ ढूंढ रहा है। जब पूछता है कि क्या खो गया भाई, आपको क्या खो गया, तो वो बोलता है कि मेरे पापा ने मुझे नया फोन दिलाया था और वो मिल नहीं रहा। मैं अपने पास रख के सोया था पर पता नहीं कहाँ चला गया। वो ऊपर देखता है, नीचे देखता है, चारों तरफ जो पैसेंजर्स थे आते थे उससे पूछता है और फोन नहीं मिलता। वो इतना निराश हो जाता है, डरता है कि पापा ने इतने प्यार से दिलाया था, कैसे होगा, पापा तो मुझ पर गुस्सा करेंगे, पता नहीं एक पाई जो शायद उन्होंने दिलाया होगा। वो बहुत परेशान होता है। एक स्टेशन आता है, वो वहाँ पे ट्रेन रुकती है
और वहाँ जब ट्रेन रुकती है तो वो FIR भी कराता है, पुलिस भी इंक्वायरी करती है, पर कुछ भी नजर नहीं आता, पता नहीं चलता। घर पहुंच जाता है, महीनों बीत जाते हैं, पर उसे आज तक यही नहीं पता चला कि आखिर चोर कौन था, आखिर चोरी किसने की। उसे यही नहीं मालूम पड़ा कि मेरा फोन आखिर गया तो कहाँ गया, किसके पास है, उसे नहीं मालूम पड़ा। यही स्थिति आज हम लोगों की भी है, यही स्थिति है। अब वचन के अकॉर्डिंग, वचन में हमने क्या लिखा पढ़ा है अभी कि तुम क्या हो, चुना हुआ वंश हो, राजपथारी याजकों का समाज हो, प्रभु की क्या हो, निज प्रजा हो। और उसने क्या करा, हमें अंधकार से अलग करके अपनी अद्भुत रोशनी में बुलाया है, ज्योति में बुलाया है। हालेलुया। क्या करा उसने, हमें अंधकार से अलग करके कहाँ बुलाया है, रोशनी में बुलाया है। क्यों? क्योंकि वो हमसे क्या करता है, बहुत प्यार करता है। हालेलुया। तो जब वो हमसे प्यार करता है और जब हम अपनी सारी बुरी बातों को, जो हम पाप में फंसे हुए थे, उसमें उन सब चीजों को छोड़ के जब हम परमेश्वर में बढ़ने लगते हैं, तो आपको क्या लगता है, समस्याएं कम आती है, ज्यादा आती है? ज्यादा आती है ना। क्यों आती है, आज हमें देखेंगे। ठीक है, आज हम अगर देखें 21वीं सदी में, 21st सेंचुरी में अगर हम देखें, तो क्या होता है कि हर घर में कोई ना कोई समस्या है। कोई कहता है मेरे बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, वो पढ़ने में ध्यान नहीं रहता है। कोई कहता है मेरे बच्चे गलत संगति में है। कोई कहता है मेरे घर में तो लड़ाई झगड़े कलेश होते रहते हैं। कोई कहता है मेरे घर में पैसा तो आता है, बहुत पैसा आता है, हम सब कमा रहे हैं, लेकिन पता नहीं कौन सी जेब में जा रहा है, जो कि पैसा इधर आता इधर चला जाता है। ठीक है, नहीं जेब में क्या है, छेद है कैसा, जो कि पैसे इधर से आता है और नीचे निकल जाता है। फिर कोई सोचता है जब मैं प्रभु में था, नहीं था, किसी तो समय तभी था, सारी समस्याएं नहीं थी, परेशानियां नहीं थी, लेकिन जैसे मैं प्रभु में आया तब से ज्यादा समस्याएं आ रही है। और कभी कभी हम ईश्वर को, अपने परमेश्वर खुदा को कोसने लगते हैं, डाउट करने लगते हैं। सही बात है, ऐसा ही होता है। परेशानी आने लगती है, हम कमजोर पड़ने लगते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं अरे प्रार्थना तो कर लिया, पर पता नहीं ईश्वर सुनेगा भी या नहीं सुनेगा। कितने महीने हो गए, साल हो गया, अभी तक जवाब नहीं दिया। तो आखिर ये सब समस्याएं कौन क्यों आ रही है और इनको कौन लेकर आ रहा है? और जो हमारी खुशियां हैं, हमारी आशीषें हैं, हमारी बरकतें हैं, हमारा सुकून है, हमारे घर की शांति है, वो सब कौन चुरा रहा है? कोई बताएगा कौन चुरा रहा है? बताइए, सबको पता है। ऊंची आवाज बोलिए, शैतान चुरा रहा है। सही बात है ना। तो जब हमें पता है कि हमारी चीजें, हमारी आशीषों को शैतान चुरा रहा है, तो उससे कैसे मांगेंगे? किसी को पता है? कोई पता है कैसे मांगेंगे? प्रार्थना के थ्रू, ठीक है। और कोई विश्वास के साथ, बिल्कुल। और वचन की दुधारी तलवार से, बिल्कुल सही है। वचन को बोल के, वचन को क्लेम करके। मैं अपनी एक छोटी सी गवाही देना चाहती हूँ। जब मैं प्रभु में पढ़ रही थी, मैंने गोवा से MD किया है, मास्टर्स इन यूनिटी की है, वास्को साउथ गोवा से। और 2015 में मैं आई थी, उसके बाद से मैं सेमिनरी कर रही थी। सेमिनरी के बाद, सॉरी, 2015 में सेमिनरी कंप्लीट किया। उसके बाद से मैं पूरे इंडिया में एज अ विजिटर, एज अ टीचर जगह जगह जाती हूँ। अभी कुछ महीनों से, करीब 8-9 महीनों के, तब से थोड़ा सा बंद हो गया है, क्योंकि थोड़ा सा पुलिस केस हो गया था। एक जगह पर्चा करने के लिए, तो वहाँ पर उन्होंने पकड़ लिया था। लेकिन प्रभु के लिए हर चीज़ का धन्यवाद। तो वही चीज़ है कि हमने काम किया प्रभु का, और शैतान ने रुकावट डाली, RSS वाले आए और सब किया। तो क्यों हुआ? क्योंकि हमने वचन में पढ़ा कि वो क्या कर रहा है, अंधकार से हमें क्या कर रहा है, परमेश्वर अपनी रोशनी की ओर लेके जा रहा है। इधर अंधकार है और अंधकार से कहा जा रहा है परमेश्वर हमें रोशनी की ओर, अच्छाई की ओर, पवित्रताई की ओर, है ना। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह में रोशनी की ओर बढ़ते हैं, तो उस समय, क्योंकि जब तक हम शैतान के कब्जे में है, तो वो परेशान नहीं होगा, उसे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो अपने चल रहा है, अपने इशारे पर नाच रहा है, गुलामी में है,
लेकिन जिस समय हम उसे छोड़ के परमेश्वर की अधीनता में आ जाते हैं, तब क्या होता है? वो विचलित हो जाता है, वो बेचैन हो जाता है। अरे इसने तो मेरा साथ ही छोड़ दिया, अरे इसने तो किसी और को अपना पिता बना लिया, ये तो परमेश्वर के सम्मुख आ गया, उसके चरणों में आ गया, इसने तो क्या कर लिया? उद्धार प्राप्त कर लिया। तो जिस समय जब हम उद्धार को प्राप्त करते हैं तो खलबली शुरू हो जाती है, शैतान बेचैन हो जाता है, डर जाता है कि अरे अब तो ये स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक सीढ़ी प्रभु में, विश्वास में, दृढ़ता में, सच्चाई में, पवित्रता में क्या हो रही है? बढ़ती चली जा रही है, बढ़ता चला जा रहा है। यही होता है ना। तो जब हमें मालूम पड़ गया कि चोर कौन है, तो हमें उससे कैसे फाइट करनी है आज यही जानेंगे। हम किसको बिलोंग करते हैं? कोई बताएगा? कोई कहता है कि मैं अपने पति के नाम से जानी जाती हूँ, बच्चे अपने पिता के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है ना? यही तो होता है। मेरा नाम सो एंड सो है, मेरे पिता ये है, मेरी माता ये है, हम उस तरह से बोलते हैं। पर आज हम एक बात जानेंगे, मैं भी हूँ उसमें, क्या मैं भी परफेक्ट नहीं, मैं भी आपके साथ ही सीख रही हूँ, ठीक है ना? तो क्या होता है, जब हम परमेश्वर में बढ़ने लगते हैं, जब प्रभु को अपना लेते हैं, तो फिर हम अपने नहीं रहते, वी आर बिलोंग टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हम लोग किसी अपने नाम से पहले, या मेरे पिता का नाम ये है, या मैं इस स्कूल से हूँ, नहीं, हम सबसे पहले किसकी हमारी पहचान है? हमारी पहचान हमारा प्रभु यीशु मसीह है, और वही हमारी ढाल है, वही हमारा अस्तित्व है। ये हमें जानना है कि जब वो हमारे साथ है तो हमारे विरोध में कोई भी खड़ा नहीं हो सकता है। आइए कुछ आयतें और देखेंगे। पहला पत्रस इसी का 5वां अध्याय निकाले और छठी आयत से इसको पढ़े कोई ऊंची आवाज में। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जी, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पे डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन। सचेत और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। तो परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे क्या करना है? हमें दीनता से रहना है। जब आपको लगता है कि समस्याएं आ रही हैं, परेशानी आ रही है, आपको लगने लगे कि अब तो मैं कमजोर पड़ने लगी हूँ, तुरंत सब कुछ छोड़ के प्रभु की चरणों में आ जाए, क्योंकि उससे सुरक्षित जगह कोई और हो ही नहीं सकती है। और क्या करना है? बलवंत हाथ के नीचे हमें दीनता के साथ में रहना है, जिससे कि वो हमें क्या करे? उचित समय पर, सही समय में क्या करेगा? बढ़ाएगा, बढ़ाएगा। और आगे लिखा है, वो कह रहा है बी अलर्ट, सावधान रहो, क्योंकि गरजने वाला सिंह किस खोज में है? कि कोई बाहर निकले उसे फाड़ खाओ। स्पेशली उन लोगों को जो विश्वास में कमजोर है, वचन में कमजोर है, या वो जो प्रार्थना ही नहीं करते, वचन को पढ़ते ही नहीं है। तो हमें क्या करना है? हर समय परमेश्वर की अधीनता में रहना है, उसके नजदीकी में रहना है। और जब हम नजदीकी में रहते हैं, जब हम एक मन होकर फैमिली में, चर्च में प्रेयर करते हैं, तो क्या होता है? बंधन टूट जाते हैं। शैतान की कोई मजाल नहीं कि वो आपके सामने भी आके खड़ा हो जाए, कोई मजाल नहीं है, वो भाग जाएगा वहां से। और जब हम प्रेरितों में देखते हैं, रेफरेंस में पढ़वाऊंगी, वहां पे क्या हो रहा है? पौलुस और सिलास कारागार में है, बेड़ियां बंधी हुई है, लकड़ी का पट्टा मोटा वाला, उसको सांपों से टाइट किया गया पैरों के अंदर, और बहुत भारी भारी बेड़ियां उनके हाथों में बांध दी गई है। वो ऐसे भी नहीं चल सकते, जख्मी हालत में है, चोटें लगी हुई हैं। वो भी कह सकते थे ना कि कोई ईश्वर नहीं है बचाने वाला, हम तो पहले ही अच्छे थे। लेकिन उन्होंने क्या बोला? चलो आओ हम प्रभु की स्तुति प्रशंसा करें, आराधना करें। और वहाँ पे वो गीत गाने लगे, और जैसे जैसे वो गीत गाने लगे, स्तुति करने लगे, क्या हुआ? सब बंधन खुल गए। बहुत ही अद्भुत बात है। इतना अद्भुत हमारा परमेश्वर, वो महान परमेश्वर है जो असंभव को संभव करने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। और उससे बढ़ के कोई भी नहीं है। तो जब वो वहां प्रार्थना कर रहे थे, तो क्या हुआ? उनके बेड़ियां, उनके बंधन टूट गए, खुल गए। और जब
वहां पर वो आया मंदिर तो क्या देखा, अरे ये तो सब बेहोश पड़े हैं। और वो डर गया, उसे लगा कि पौलुस उसके पास तो भाग गए और उसने अपने आप को मारने की कोशिश की। तो तब क्या बोला पौलुस ने, रुक जा, हम यही हैं। फिर उसने आगे हम सब जानते हैं उद्धार पाने के लिए क्या करो, उसने बहुत सारी बातें बोली। तो इस तरह से परमेश्वर ने उन्हें बचाया। और वैसे ही हम देखें पतरस जब वो कारागार में था, लिखा कलीसिया ने लौ लगा के प्रार्थना किया और वहां से स्वर्गदूत आके उसे बचा के ले गए। ये मैं बता रही हूँ विश्वास और प्रार्थना का सामर्थ्य। तो जब आपको लगने लगे कि समस्या मेरे विपरीत हो चुकी है, अब मुझसे नहीं हो रहा है कंट्रोल, इतने समय से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ या कर रही हूँ लेकिन कोई उत्तर नहीं मिल रहा, तो समझ जाना, क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें जीवन देने आया हूँ और बहुतायत का जीवन देने आया हूँ। वो कभी भी हमें परेशान करने नहीं आएगा, वो कभी भी हमें बीमार करने नहीं आएगा। लेकिन दुष्ट जो कि पता उसे चल गया कि अब ये तो अंधकार से कहा गया है, रोशनी में आ गया है, तो क्या कर रहा है वो, फिर तो चुभोएगा ना, परेशान तो होगा ना। और वो हर पल ये कोशिश करता रहेगा कि क्या करूं मैं, फिर से इसे पीछे ले आऊं, फिर से ये बुरी संगति में फंस जाए, फिर से ये नशा करने लगे, फिर से ये गलत पापों में फंस जाए, फिर से जुआ खेलने लगे, फिर से शराब पीने लगे। तो वो क्या करते हैं, तरह तरह के हमारे सामने रुकावटें पैदा करता है जिससे कि हम कमजोर पड़ जाए, परेशान हो जाए और वापस अपने पूरी जिंदगी में चले जाए। तो जब ऐसा लगे तो क्या करना चाहिए हमें, इसलिए वचन कह रहा है परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे गिरता समय तुम्हें उचित समय पे बढ़ाएगा, उचित समय पर बढ़ाएगा। हालेलुया, है ना। और देखिए याकूब में भी लिखा हुआ है, जब हम याकूब में पढ़ते हैं वहां पर भी लिखा है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के, परमेश्वर का शैतान का सामना करो तो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा, यही था पता है ना। और पढ़ेंगे हम ज्यादा शोर पढ़ेंगे। तो याकूब में जो लिखा हुआ है, भाई लिखा है कि जब हम परमेश्वर की अधीनता में आ जाते हैं, जब हम प्रभु की अधीनता में आ जाते हैं तो वो हमें क्या करता है, वो हमें सामर्थ देता है। और वहाँ लिखा है कि जब हम शैतान का सामना करते हैं तो वो हमारे सामने से भाग जाता है, वो भाग जाता है हमारे सामने से। तो ये प्रभु इतना सामर्थ्य है कि वो अद्भुत काम करने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है। उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, कोई भी काम असंभव नहीं है। लूका उसका 10वां अध्याय और जब हम इसकी 17 से 20 आयत पढ़ते हैं तो मेरे लिए पढ़ेगा। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं। तो आपकी क्या कहना बच्चा कि उसने क्या करते हैं, सब कुछ हमारे आधीन कर दिया। और क्या बोल रहा है बच्चा यहाँ पर कि उसने हमें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। सांप और बिच्छू को जब हम जिक्र करते हैं तो ये चीज किसी साइन को दर्शाया जाता है। जो सांप होता है श्राप को दर्शाता है, और जो बिच्छू है दुष्ट आत्मा को दर्शाता है। और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर क्या कर दिया प्रभु ने हमें
अधिकार दे दिया है। जब हमें ये पता चल गया कि हमारा विरोधी कौन है, किसने हमारी चीजों को चुराया है, ऐसा कौन है जिसने हमें इन मुसीबतों में डाला है, हम प्रार्थना कर रहे हैं जैसा भी बताया गया। और उसके बाद भी मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हाँ जी, और वह समुद्र की मछलियाँ और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। क्या रखे? अधिकार। किसकी चीज पे? फिर से पढ़ो बेटा, जोर से माइक लो, फिर से पढ़ो। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। हर एक चीज के ऊपर, क्या पशु, क्या पक्षी, क्या पेड़, क्या पौधे, हर एक चीज पर क्या करें? अधिकार रखें। और आगे बोलो बेटा। तब परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और कहा कि ये सो भी कुछ मैंने बनाया है। आगे से लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो बेटा। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर बढ़ जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियाँ तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। और उसे अपने वश में कर दो। ये वचन में लिखा है। अधिकार के साथ साथ क्या कर लो? अपने कंट्रोल में ले लो। क्यों ले लो? क्योंकि हम लोग किसके स्वरूप में और समानता में बनाए गए हैं? परमेश्वर की। बात ध्यान रखिएगा सब प्रियो, चर्च सुन रहे ना सब? हम सब परमेश्वर की स्वरूप में और समानता में बनाए गए हैं। इसलिए क्या किया प्रभु ने हमें? अधिकार दे दिया। ये सब कुछ अपने अधिकार में ले लो। इन सब चीजों का आपका अधिकार है और सब कुछ आपके क्या है? वश में है, आपके कंट्रोल में है। तो जब सब कुछ हमारे कंट्रोल में है तो फिर हम क्यों भी चीजों को पूछ रहे हैं, उनको हम प्रेस कर रहे हैं? मैं भी हिंदू में से निकली हूँ, हम भी मसीह में आने से पहले मैं भी अन्य छात्री थी। तो क्या होता है, हम लोग पेड़ को पूछ रहे हैं, सांप को पूछ रहे हैं, तरह तरह की पूजा पाठ करते हैं। क्या वो हमें कुछ दे सकती है? वो जो चीज के ऊपर हमें अधिकार दिया गया है हम उसी को पूछ रहे हैं। यिर्मयाह में लिखा हुआ 16वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, क्या मनुष्य ईश्वर को बने? तो इसलिए जब प्रभु ने हमें हर चीज के ऊपर अधिकारी ठहराए, क्योंकि हम उसकी संतान हैं, उसके स्वरूप में बनाए गए हैं, तो इसलिए उसने बोला है जब जब तुम पे समस्या आए तो क्या करना है? तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना है। और कैसे करना है? जैसे मैंने बताया, एग्जाम्पल देके समझाया, अधिकार से प्रार्थना के साथ वचन को प्रेम करना है। नीति वचन उसका 31 अध्याय उसकी 6 और 7 आए। लिखा है, मादीरा उसको पिलाओ जो मरने पर है। नीति वचन 6 अध्याय उसकी 30 और 31 आए। और यह इस प्रकार से लिखा है, जो चोर चोरी
करने आए। यस, उसके बारे में पेड़ करने के लिए हाँ जी, उसको तो लोग कुछ नहीं जानते। तो भी यदि जब पकड़ा जाए तो उसको 7 बार कर देना पड़ेगा और अपने घर का सारा धन देना। थैंक यू। तो यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो ये जो व्यवस्था है ये मूसा के समय की है, क्योंकि ये पुराने नियम में है और ये उस समय की बात है जब वहाँ पे व्यवस्था का निर्माण हुआ। प्रभु ने मूसा को 10 नियम दिए और आज्ञाओं के 10 आज्ञाओं के थ्रू उसने बहुत सारे रूल्स बनाए, जिसमें कि ये रूल था चोर के। और यहाँ लिखा हुआ है कि यदि जो चोर भूख के मारे अपना पेट भरने के लिए चोरी करे, मजबूरी में, यानी कि क्यों चोरी की उसने? पेट भरने के लिए, क्योंकि गरीबी है, परेशानी है, और चोरी करे तो उसको लोग कुछ नहीं जानते, तो भी यदि वो पकड़ा जाए तो क्या होगा? 7 गुना भर देना पड़ेगा, वरन अपने घर का सारा देना पड़ेगा, सब कुछ देना पड़ेगा। तो ये तो उस चोर की बात हो रही है जो एक संसारी चोर है, मनुष्य के रूप में आ रहा है। और ये उस चोर की बात थी जिसके पास कुछ भी नहीं था, खाने को भी नहीं था, और वो मजबूरी में चोरी करने के लिए आया, क्योंकि उस समय में मालूम था कि अगर चोरी कर ली तो इतना बड़ा दंड है, कहाँ से भरेगा गरीब इंसान। लेकिन हम भी बात क्या कर रहे हैं? चोर की बात कर रहे हैं। और जब हम चोर की बात कर रहे हैं तो हमारा चोर कौन है? दुष्ट। और जब वो पकड़ा गया, अभी तक तो ये होता कि आपकी समस्याएं आती नहीं, बहुत से लोग हैं जिन्हें बाइबल का ज्ञान है, मालूम है सब कुछ, और प्रार्थना कर रहे हैं, और जब प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता तो क्या कहते हैं? प्रभु कोई परमेश्वर नहीं है, इतने समय से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, उत्तर नहीं मिल रहा। यानी कि वो दोष भी किस पे लगा रहे? परमेश्वर पे लगा रहे। जिसने तुम्हें जीवन दिया, जिसने तुम्हें अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया, और तुम उसी परमेश्वर क्या कर रहे हो? दोष लगा रहे हो। जहां से समस्या आई हम एकदम प्रभु के खिलाफ हो जाते हैं। सही बात है? ऐसा ही होता है। तो फिर हम कहाँ विश्वासी रहे? फिर से कोई बात वापस आ रही है। मैंने बताया कि चोर केवल चोरी करने आता है, और हम ये बात सब जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी इसको ब्लेम कर रहे हैं परमेश्वर पे। वो कह रहे हैं कि मैं तो तुम्हें जीवन देने आया हूं, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मैं तो तुझे जीवन और बहुतायत का जीवन देने आया हूँ। फिर तू कैसे सोच सकता है? उसे भी थोड़ा लगता होगा वो हमारा पिता है। एक तरफ तो उसकी तारीफ कर रहे हो, और प्रभु तेरी महिमा हो, हालेलुया, और दूसरी तरफ भी जहाँ परेशानी आई सबसे पहले प्रभु कोई परमेश्वर नहीं है, प्रभु तूने, मैं तुझसे मांगा था, तूने तो मुझे दिया ही नहीं। हम उसी को जो है लड़ रहे हैं, प्रार्थना में भी लड़ते हैं उससे। लिखा कि जो परमेश्वर के भवन में आओ ना, वो दीनता के साथ, भय के साथ, कपकपाते हुए उसकी पवित्र बेटी के पास जाओ। और हम और आप तो बहुत लकी है कि उसके पवित्र बेटी के पास तक आ सकते हैं। लेकिन उस समय जब पुराना जो नियम था, वहां पर अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति अति पवित्र स्थान में अगर उसकी देवड़ी भी पैर रख दो ना, पवित्र स्थान की बात नहीं करें, अति पवित्र स्थान की बात कर रही हूँ मैं, तो वो नहीं खत्म हो जाता। और जो एड़ी याजक होता था, महायाजक जिसे कहते हैं, पासवान, अगर वो वहां पे जाता था तो वो भी अपने आप को जांचता था भवन में जाने से पहले कि मुझसे कोई गुनाह, कोई पाप तो नहीं हुआ, समझ रहे हैं? और जब वो वहाँ याजक जाता था, जैसे हमारे पासवान ने क्या पहना हुआ, पास्टर जी ने गाउन पहना है, तो उस समय भी ऐसे ही बड़े घेर के गाउन चलते थे, और नीचे घंटियां, बड़ी बड़ी घंटियां लगी होती थी चारों तरफ घेर में। यहाँ पटुका बंधा होता था, और उस पटुके के अंदर एक रस्सी, लंबी रस्सी बंधी होती थी कि यदि अगर पासवान से कोई गलती हुई हो और वो वहां पे गया, और अगर कुछ समय के अंदर वो आगे तो ठीक है, अगर वापस नहीं आया था तो उसको हम अंदर जाएंगे तो हम भी मर जाएंगे, क्योंकि वो क्या था? अति पवित्र स्थान। तो क्या होता था? रस्सी से, जो रस्सी बेल्ट में बंधी हुई पटुके के अंदर, उससे उन्हें खींच के बाहर निकालते। जरा सोचिए, उस समय हमें हर समय प्रभु की अधीनता में रहना है, तब वो हमें उचित समय पे बढ़ाएगा,
निरंतर वचन को वचन की सामर्थ को पहचानना है। आप ये प्रैक्टिकल करके देखिएगा। वचन को अधिकार के साथ पढ़िए, और जब वचन को अधिकार के साथ में पढ़ेंगे, उसका मेडिटेशन करेंगे, वो आपके जीवन में काम करेगा। एक आयत पढ़े चाहे उसको बार बार रिपीट करें, यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, वो जगह वाला परमेश्वर है, वो करेगा। वचन को आप क्लेम करेंगे। ऐसे ही नहीं कि वचन पढ़ा, प्रार्थना किया और चले गए। वचन को पढ़िए, उसे खाइए, तब वो आपको जीवन को छू लेगा। मैं एंड की ओर जा रही हूँ, समय भी हो चुका है। और अब जबकि हमें पता चल गया कि हमारा विरोधी दुष्ट है, और हमें ये पता चल गया कि हमें कैसे उसको हराना है। कैसे हराना है? प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वचन को क्लेम करके। तो कैसे हराएंगे उसे? आइए फिर जब वहां पे खड़े होंगे। थैंक यू जीसस। पूरा बना शखरिया रखा रंग करना नमस्ते प्रभु जी तेरे पे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। जब हमें ये पता चल गया, जब हमें ये मालूम पड़ गया कि जो हमारे जीवन में समस्याएं आ रही हैं, तो वो दुष्ट की ओर से है, हमारे परमेश्वर की ओर से नहीं। और हम सब जानते हैं कि हमारा परमेश्वर क्या है? आशीष देने वाला परमेश्वर है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, चंगा करने वाला परमेश्वर है। तो उसी के नाम से क्या करना है? हमें प्रार्थना करना है। और प्रार्थना करना है तो कैसे करना है? जैसा कि हमने नीति वचन उसके 6 अध्याय उसकी 30 और 32 आयत में पढ़ा कि अगर चोर आ जाए और वो पकड़ा जाए तो उसको 7 गुना भर देना पड़ेगा। 7 गुना भर देना पड़ेगा। तो हमारे पास तो अधिकार है। परमेश्वर ने बोल दिया सब कुछ अपने वश में कर लो। नगर शरक दियरी अंदर नगर सिया कठावे हालेलुया रे बाची रे आप सब कुछ अपने वश में कर लो। तो आज हम मुंह खोलेंगे और मांगेंगे कि प्रभु परमेश्वर, आज मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से शैतान को ये आज्ञा देता हूँ या देती हूँ कि जो कुछ उसने मेरा चुराया है, चाहे वो मेरी आशीष हो, मेरी खुशियाँ हो, मेरी चंगाई हो, मेरी जॉब हो, मेरी आर्थिक आशीष हो, सब कुछ 7 गुना लौटा के देगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ये ग्लोरी ग्लोरी जीसस। हमें ऐसे मांगना है। जब आप ऐसे मांगेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उसको आज्ञा देंगे तो वो चला जाएगा आपको सब लौटा के। सब कुछ विश्वास से वचन को क्लेम करके मांगे और आपको मिल जाएगा। वचन में कहता है मिल गया, ये विश्वास कर लो। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु जितने तेरे बेटे बेटियां प्रभु आज इस भवन में यहाँ खड़े हैं, तेरे सब लोग तेरे बेटे के पास ही लेकर आके पिता। और प्रभु जो आज वचन बोला गया है स्वामी, ये विनती करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं स्वामी कि ये वचन इनके जीवन में, इनके घर में, इनके परिवार में, इनके बच्चों के जीवन में, ओ प्रभु जी 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाने पाए, फलवंत होने पाए, दीर्घायु होने पाए, जिंदा होने पाए। तेरा खुद कार्य इनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हो जाए। रक्षा रखा दलिया ना बला पशु और ये आंटिया लिखता रक्षा रस्सी को दुनिया पर। ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस। रस्सी को दुनिया रंग बनाया रसिया और विश्वास में मजबूत बनाए पिता परमेश्वर, और मजबूत बनाए पिता परमेश्वर, और आशीषों से भरे पिता परमेश्वर। आज से घर की तकलीफें दूर हो गई है। जितने बीमारों का नाम आज लिए गए हैं प्रभु, उनके लिए हम चंगाई की घोषणा करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। तो चंगे हो चुके हैं। यहोवा राफा अपने नाम के में छू के उन्हें चंगा कर दीजिए राजा। अब इसी वक्त उनके जीवन में तेरा प्रभु भला काम होने पाए, कैंसर ठीक होने पाए यीशु के नाम में, इनकी कंडीशन ओ प्रभु जी बदलने पाए यीशु के नाम में पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से खुद कार्य हो जाए पिता। थैंक यू जीसस। प्रभु जी सब कुछ प्रभु तेरे हाथों में देते हैं, सारा आदर मान में वो आपको देते हैं। और एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं पिता, जो कुछ भी मांग लिया वो आपने दे दिया है। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु
यीशु मसीह के महान सामर्थी विश्वासियों में हम हैं। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू।